स्टार्ट करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। सो इससे पहले क्या है कि GFG मस्ट डू कोडिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस के जो फर्स्ट वाला टॉपिक था एरे, उसकी प्लेलिस्ट रेडी हो चुकी है, ठीक है। तो अगर उनको उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एरे के, तो आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो, उसको सेव कर सकते हो, ठीक है। जब भी आपको ज़रूरत हो आप क्वेश्चन सॉल्व करो, उसको आप देख सकते हो, ठीक। और यहाँ पे जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है अभी, वो चल रहा है स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का मैंने एक क्वेश्चन करा चुकी हूँ और ये सेकंड क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं पढ़ना। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, परम्यूटेशन ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग। हमें कोई स्ट्रिंग दी होगी, ठीक है, और उसके जो कैरेक्टर्स होंगे उनके बीच में हमें क्या करना है, ऑर्डर हमें डिफरेंट ऑर्डर्स लाने हैं, उनके बीच में डिफरेंट ऑर्डर पे हमें उनको परम्यूट करना है, ठीक है। तो ये तरीके का क्या हो गया, परम्यूटेशन हो गया है। सो आप ये बोलोगे कि जैसे कि हम लोग मैथ्स में पढ़ते थे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है, मैथ्स क्लास में पढ़ते थे कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता था कि हम लोग एलिमेंट्स गिवन है, उन गिवन एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सिलेक्ट करने को एक तरीके का कॉम्बिनेशन बोला जाता था। और जो परम्यूटेशन का मतलब ये है कि अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स, जो हमारे एलिमेंट्स होंगे उनके बीच में जो अरेंजमेंट आएगी, पहले हमने ABC लिखा, फिर उसके बाद हमने BCA लिख दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके के जो अरेंजमेंट बनेंगे, ऐसे कितने पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं, वो सारे के सारे जो होंगे अरेंजमेंट, वो हमारे जो हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, परम्यूटेशंस, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा परम्यूटेशन के बारे में और कॉम्बिनेशन के बारे में। दोनों में अगर परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच में अगर डिफरेंस देखा जाए तो बस यही होता है कि भाई जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें सिर्फ हमें एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना है, तो आप किसी को भी पहले सिलेक्ट करो या बाद में सिलेक्ट करो, कोई ऑर्डर उसमें मैटर नहीं करता। लेकिन जो हमारा अरेंजमेंट है, जो हमारा परम्यूटेशन है, इसमें हमारा ऑर्डर जो बहुत मैटर करता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग एक ऑर्डर पे के बेस पे ही उसको अरेंज कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे परम्यूटेशन का मतलब ये हुआ कि ऑर्डर, हम लोग को ऑर्डर के बेस पे उसको अरेंज करना, एक तरीके का अरेंजमेंट जो होता है, ठीक है। डिफरेंट जो होंगे हमारे अरेंजमेंट क्या हो सकते हैं, उसको बोलते हैं परम्यूटेशंस। तो मैं सीधा बिना टाइम वेस्ट किए चलती हूँ, सीधे क्वेश्चन पढ़ती हूँ, ठीक है। सो गिवन अ स्ट्रिंग एज द टास्क इज टू प्रिंट ऑल द परम्यूटेशंस ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग। जितने भी हमारे परम्यूटेशंस निकल के आएंगे स्ट्रिंग के, वो सारे परम्यूटेशंस की जो लिस्ट होगी हमारी, उसको हमें क्या करना है, उसको हमें आउटपुट में प्रिंट कराना है। मींस प्रिंट तो ये कराएंगे, इन्होंने फंक्शन दे रखा है, तो हम लोग को सिर्फ रिटर्न कराना होगा उस फंक्शन में, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा यहाँ पे जो फंक्शन है वो वेक्टर टाइप का, ठीक है, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग फंक्शन है, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग टाइप का फंक्शन है। यहाँ पे इन्होंने फाइंड आर्गुमेंट्स नाम से एक फंक्शन दे रखा है, जिसमें इन्होंने स्ट्रिंग एस पास की है, और जो ये फंक्शन है वो वेक्टर स्ट्रिंग टाइप का फंक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि एक हमें वेक्टर दिया होगा, उस वेक्टर मीन्स एक तरीके का एरे, ठीक है। सो एरे दिया होगा, उस एरे के हर एक ब्लॉक में क्या होगी, हमारी स्ट्रिंग्स पड़ी होगी। तो जैसे कि अभी आपको क्लियर होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एग्जाम्पल 1 दे रखा है, इनपुट जो हमारा स्ट्रिंग है वो क्या है, ABC है, और आउटपुट हमारे जो है डिफरेंट इस ABC के अरेंजमेंट निकल करके आए हैं। तो यहाँ पे टोटल 6 अरेंजमेंट निकले हैं, ठीक है, ABC, ACB, BAC और BCA, CAB और CBA, ठीक है। तो जितने भी हमारे इतने ये सारे हमारी जो लिस्ट निकली है, इसको हमने क्या किया, एक एरे में स्टोर कर दिया, और जो एरे होगी, ठीक है, ये एक बॉक्स में स्टोर है ये, ठीक है। ये एक हमारी स्ट्रिंग एक बॉक्स में, दूसरी स्ट्रिंग दूसरे बॉक्स में, ऐसे हमारे एरे के जो बॉक्स है उसमें स्टोर है। तो ये जो हमारा फाइनल जो हमारी जितनी भी लिस्ट है हमारी, जितना भी हमारा ये अरेंजमेंट है, उसको हम लोग उसमें क्या करेंगे, वेक्टर में स्टोर कर देंगे, और फिर उसको बाद में क्या कर देंगे, एट द एंड जा करके ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हम क्या करेंगे, इस जो लिस्ट होगी उसको हम रिटर्न करा देंगे, ठीक। तो हमें बस ये करना है, और इसीलिए हमने वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग टाइप का फंक्शन लिया है, क्योंकि हमें रिटर्न कराना है वो सारी लिस्ट को, और लिस्ट को हम स्टोर कैसे करेंगे, वेक्टर में स्टोर करेंगे, ठीक है। और जो हमारा वेक्टर होगा उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो किस टाइप के होंगे, स्ट्रिंग टाइप के होंगे। तो वेक्टर के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स है वो स्ट्रिंग है बहुत सारी, ठीक है, ABC ये सारी स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग है, इसको हमें क्या करना है, रिटर्न कराना है। हमें यहाँ पे पर नंबर ऑफ परम्यूटेशंस रिटर्न नहीं कराना है, हमें यहाँ पे टोटल जो हमारी जितने भी नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगे, जो हमारी लिस्ट आएगी सारी स्ट्रिंग की, और जो हमारी स्ट्रिंग आई है उसको हमें क्या करना है, रिटर्न करानी। जितनी भी हमारी स्ट्रिंग आई, ठीक है, तो हमें क्या करना है, स्ट्रिंग को रिटर्न कराना है। इसके बाद इन्होंने सेकंड एग्जांपल दे रखा है, और सेकंड एग्जांपल में भी नंबर ऑफ डिफरेंट जो हमारे 24 परम्यूटेशंस होंगे वो लिस्ट दे रखी है यहाँ पे। और इन्होंने जो टास्क डिफाइन किया है, जैसे कि पहले भी हमेशा ही करते आए हैं, ठीक है, प्रिंट कराने की कोई जरूरत नहीं है, इन्होंने फंक्शन दे रखा है फाइंड परम्यूटेशन नाम से, और उसके अंदर इन्होंने स्ट्रिंग पास कर दी है, और इन्होंने बोला है कि रिटर्न करना है हमें क्या, रिटर्न अ वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग इन लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। हमें क्या करना है, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग जो है वो हमें रिटर्न करानी है, और जो स्ट्रिंग के जो ऑर्डर्स होने चाहिए वो हमारे लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर होने चाहिए,
ठीक है, लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में होने चाहिए सारे स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये था हमारा ऑल अबाउट द क्वेश्चन। अब इसके बाद जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसकी बात कर लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे क्या होगी, फैक्टोरियल एन इंटू एन, ठीक है। तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है, मीन्स हम एक्स्ट्रा स्पेस ले सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछा गया है, तो देखते हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये काफ़ी कंपनी से पूछा गया है, तो देख सकते हो आप यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। भले ही बेसिक है क्वेश्चन और 1 पॉइंट का क्वेश्चन है, इससे फर्क नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा ये पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। सो परम्यूटेशन ऑफ आई स्ट्रिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीखने को हम लोग को सीखना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। तो काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्वालाइट, अमेजन, सिस्को, क्रिटिक्स, मैक सॉफ्टवेयर, ओयो रूम, सैमसंग, स्नैपडील और वेलमार्ट, जो माइक्रोसॉफ्ट, इन सब में कंपनी से पूछा गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और इसका लॉजिक देखते हैं कि किससे सॉल्व होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। हम लोग जैसे ये एक बेसिक तरीका है बैक ट्रैकिंग से, मीन्स हमने जैसे एबीसी है उसको एबीसी में ए को फिक्स किया और फिर बाद में क्या किए, जो उसके नेक्स्ट 2 एलिमेंट है उनको स्वैप कराते गए, ठीक है। स्वैप कराया तो जो ऑर्डर निकल के आए, 2 ऑर्डर निकल के आए, इस तरीके से एक ट्री बन जाएगी। और फिर से हम बैक ट्रैक करके ए पे जाएंगे और फिर हम वहाँ पे बी को फिक्स करेंगे और बाकी ए और सी का ऑर्डर चेंज कराएंगे, ए और सी को स्वैप कराएंगे। इस तरीके से बैक ट्रैकिंग की हेल्प से भी हम कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे मतलब एसक्यूएल लाइब्रेरी में जो हमारे इनबिल्ट फंक्शंस हैं उनकी हेल्प से मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाली हूँ, ठीक है। और जो हमारी एसक्यूएल लाइब्रेरी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो इनबिल्ट फंक्शन है वो उसके भी 2 मेथड हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला मेथड तो यही हो गया कि एक हमारी एसक्यूएल लाइब्रेरी में रोटेट नाम से एक फंक्शन है, उसकी हेल्प से हम इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, रोटेट नाम के जो फंक्शंस होते हैं, जो फंक्शन का वर्क होता है वो क्या होता है कि जैसे कि हमने वहाँ पे एबीसी पास किया, ठीक है। तो वो देखता क्या है कि मिड जो एलिमेंट है उसको पकड़ करके बाकी को रोटेट करा देता है। मीन जैसे कि हमारा एबीसी है, मैं जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे ये लेती हूँ, जैसे कि हमारा यहाँ पे एबीसी है, ठीक है। तो क्या हुआ कि मिडिल एलिमेंट जो हमारा बी है इसके रिस्पेक्ट में रोटेट करा देगा, मीन्स बी सी ए ये हमारा एलिमेंट निकल करके आएगा। रोटेट के मतलब रोटेट फंक्शन जब यूज करेंगे तो बी सी ए निकल के आएगा। फिर इस स्ट्रिंग का मिड एलिमेंट देखेगा तो क्या है, ए है, तो ए के रिस्पेक्ट में रोटेट करा देगा, मीन्स हमारा जो निकल के आएगा ए सी बी हमारा ये हो गया, ए सी बी हमारा स्ट्रिंग निकल के आया। फिर इस ए सी बी में मिडिल एलिमेंट देखेगा सी है, तो सी के रिस्पेक्ट में रोटेट करा देगा, मीन सी बी ए निकल करके आया, तो सी बी ए ये निकल करके आ गया। इस तरीके से हमारे रोटेट फंक्शन की हेल्प से हमारे जितने भी हमारे परम्यूटेशंस होंगे वो सारे निकल के आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, दूसरा जो मेथड है, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है नेक्स्ट परम्यूटेशन। एसटीएल जो हमारा है उसकी उस फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन जो है उसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे परम्यूटेशन ऑफ द स्ट्रिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं जो मेथड यूज करने वाली हूँ वो है मेरा नेक्स्ट परम्यूटेशन मेथड, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट परम्यूटेशन मेथड के बारे में समझते हैं कि क्या है ये नेक्स्ट परम्यूटेशन, ठीक है। तो मैंने तो ये जो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट परम्यूटेशन के बारे में देखने वाले हैं, तो जीएफजी में ही मैंने इन्फॉर्मेशन ओपन कर रखी है, ठीक है। तो गिवन अ वर्ड, फाइंड द लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटर परम्यूटेशन ऑफ इट। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारी स्ट्रिंग या फिर कोई भी नंबर हमें दिए गए हैं तो हम लोग उसका पहले क्या करेंगे, सारे परम्यूटेशन जो ऑर्डर होंगे उसको निकालेंगे और जिस नंबर का भी हमें नेक्स्ट परम्यूटेशन निकालना है, मीन्स ये हुआ कि जो भी हमें गिवन नंबर है उसके नेक्स्ट जो हमारा लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर में जो है नेक्स्ट वाला जो हमारा एलिमेंट्स है उसी का जो हमारा नेक्स्ट अरेंजमेंट है वही हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट परम्यूटेशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने यहाँ पे यहाँ फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एबीसी एक स्ट्रिंग ले ली, ठीक है। तो जैसे कि अगर एबीसी में भी फॉर द मतलब अच्छे समझने के लिए, जैसे एबीसी छोड़ो, जैसे कि आपने 1 2 3 एबीसी का मैंने दे दिया यहाँ पे बोल दिया 1 2 3 नंबर, ठीक है। तो ए हो गया 1, बी हो गया 2 और सी हो गया 1 2 3, ठीक है, 3 हो गया सी। तो यहाँ पे 1 2 3 जो नंबर आया उसके हमने सारे कॉम्बिनेशन लिख लिया यहाँ पे, मीन्स हमने क्या किया, हमने जो ए है हमारा उस 1 जो है हमारा उसको हमने फिक्स कर लिया और 2 3, ठीक है, और 3 2 और यहाँ पे 2 को फिक्स किया तो 1 3 और 3 1 और यहाँ पे 3 को फिक्स किया तो 1 2 और 2 1, ठीक है। तो ये सारे हमारे जो कॉम्बिनेशन आए टोटल मिलाकर के जितने भी कॉम्बिनेशन आए वो कितने आए, 6 आए, ठीक है। और हम ये देखेंगे कि हमें जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हमें फाइंड करना है वो किसका फाइंड करना है, इस वाले का एलिमेंट का फाइंड करना है, मीन्स इसका ये जो हमें 1 3 2 दिया है इसका हमें नेक्स्ट कॉम्बिनेशन निकालना है, सॉरी 1 2 3 जो दिया है गिवन है इसका हमें नेक्स्ट कॉम्बिनेशन निकालना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं हमारे वो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में है, ठीक है। और अगर हमें ये 1 2 3 के नेक्स्ट वाला कॉम्बिनेशन निकालना है, इसका मतलब ये हुआ उसका नेक्स्ट कॉम्बिनेशन कौन है, 1 3 2 ये है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे अगर एबीसी वाले में स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑर्डर यहाँ पे एसीबी आया, मीन्स एबीसी का जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन निकल करके आया वो कौन है, एसीबी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बोले कि भाई 2 1 3 का जो नेक्स्ट परम्यूटेशन है वो कौन है, 2 3 1। अगर हम बोले कि 3 1 2 का नेक्स्ट परम्यूटेशन कौन है, 3 2 1। अगर हम बोले कि भाई 2 3 1 इसका नेक्स्ट परम्यूटेशन कौन है,
तो 312, ठीक है, ये है। तो इस तरीके से जो हमारा लेक्सिकोग्राफिकल जो ऑर्डर है उसके रिस्पेक्ट में जिस जिस भी हम नंबर की जो नेक्स्ट परम्यूटेशन अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके नेक्स्ट वाला जो है, जो नेक्स्ट वाला जो हमारा ऑर्डर है वो हमारा उसका नेक्स्ट परम्यूटेशन हो जाएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हम बात करें जैसे कि यहाँ पे जीएफजी की, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जीएफजी एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो जीएफजी हमारी स्ट्रिंग है, इसका हमें क्या करना है, नेक्स्ट परम्यूटेशन निकालना है। तो नेक्स्ट परम्यूटेशन आप जैसे यहाँ पे देखो, फिर से मैंने इसको एक नंबर में कन्वर्ट कर लिया, एफ पहले आता है तो मैंने एफ को 1 और जी को 2 ऐसे बोल लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका परम्यूटेशन होगा, मतलब कितने नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकलेंगे आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि 2 है यहाँ पे। तो इसको अगर मैं लेक्सिको जो इसका लेक्सिकोग्राफिकल जो ऑर्डर है वो अगर मैं लिखूँ तो क्या हो सकता है, 1 2 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो सकता है, 2 1 2, और यहाँ पे हो सकता है 2 2 1, ठीक है। तो हमें जो ऑर्डर निकालना है, जो हमें नेक्स्ट परम्यूटेशन निकालना है, वो किसका निकालना है, 212 का, ठीक है। तो 212 कौन है यहाँ पे, ये है, और इसका जो नेक्स्ट वाला जो हमारा परम्यूटेशन होगा वो कौन होगा, ये होगा, ठीक है। तो 212 का नेक्स्ट परम्यूटेशन कौन होगा, 221, ठीक है। मीन्स 212 जो नंबर है उसका नेक्स्ट परम्यूटेशन क्या हो जाएगा, 221, मीन्स ग्रेटर भी होना चाहिए, उसका नेक्स्ट वाला तो ग्रेटर होगा ही क्योंकि वो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में है, ठीक है। तो ग्रेटर तो होगा ही। तो जो हमारा नेक्स्ट जो उसका ग्रेटर वाला जो हमारा नंबर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा नेक्स्ट परम्यूटेशन। अगर हम यहाँ पे बोले कि भाई ये जो 122 है, 122 है, इसका नेक्स्ट परम्यूटेशन कौन होगा, ये होगा, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट जो ग्रेटर एलिमेंट है इसका लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में वो 212 है। तो ये हमारा हो गया ऑल अबाउट द नेक्स्ट परम्यूटेशन, ये नेक्स्ट परम्यूटेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो अगर जैसे कि हमारा जो नेक्स्ट परम्यूटेशन है वो किसी केस में क्या हो सकता है कि हमारा नेक्स्ट परम्यूटेशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है, ठीक है। तो क्या होगा कि जो भी हमारा नेक्स्ट परम्यूटेशन है वो हर एक एलिमेंट का एग्जिस्ट करे, या तो वो हो भी सकता है और नहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो वो जो केस होंगे, अभी तक जो हम लोगों ने देखा उसमें तो एग्जिस्ट कर रहा था, वो जो केस होंगे जिसमें एग्जिस्ट नहीं करता है वो कौन से केस होंगे, वो हमारे केस होंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे अगर डबल ए, यहाँ पे ट्रिपल ए की बात करें, तो ट्रिपल ए की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे ट्रिपल ए की बात करें तो देखिए, आप यहाँ पे ट्रिपल ए की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका लेक्सिको जैसे यहाँ पे ट्रिपल ए की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिपल ए का जो लेक्सिकोग्राफिकली जो हमारा डिफरेंट वाला जो अरेंजमेंट है वो तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सारे एलिमेंट सेम है, और सारे एलिमेंट तो सेम है, और इसके जो नेक्स्ट ग्रेटर जो हमारा ऑर्डर होगा वो हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा जो हमारा ये नेक्स्ट और परम्यूटेशन जो हमारा फंक्शन है ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स, ठीक है। किस केस में, क्योंकि हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा नेक्स्ट परम्यूटेशन। और अगर यहाँ पे आप देखो ये एग्जाम्पल EDBA, ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हो कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी स्ट्रिंग को हम लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर में उसको ऑर्डर दे रहे हैं तो जो हमारा EDCBA है वो सबसे ग्रेटर होगा, सबसे लास्ट में होगा, सबसे लास्ट में होगा, ठीक है। तो इससे भी ग्रेटर एलिमेंट जो हमारा है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इससे भी जो ग्रेटर नेक्स्ट परम्यूटेशन है वो हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। एक तरीके से अगर हम बोल दें, एक नंबर में इसको चेंज करते हैं, अगर हम बोल दें इसको E को 5 और 4 3 2 और 1, ठीक है। तो ये हमने एक नंबर ले लिया, और जैसे कि EDBC तो हमने यहाँ पे एक नंबर पे इसको एक नंबर दे दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यही एक नंबर हमारा जो है इससे भी जो ग्रेटर एलिमेंट है वो हमारे एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। आप कोई भी अरेंजमेंट करो इसका और इससे जो ग्रेटर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 2 3 4 5 हमारी तरीके देंगे तो हमारा जो लास्ट वाला सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट आएगा वो यही आएगा, 5 4 3 2 1, ठीक है। अब इसकी नेक्स्ट वाला जो परम्यूटेशन है वो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं क्योंकि यही सबसे बड़ा है, ठीक है। और तो ये हमारा यहाँ पे हो गया फॉल्स वाले के लिए जो कुछ एग्जाम्पल हो गए हैं, और ट्रू वाले के लिए तो हम लोगों ने देख ही लिए हैं, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट परम्यूटेशन फंक्शन उसको रिप्रेजेंट करते हैं नेक्स्ट अंडरस्कोर परम्यूटेशन, और फिर हम यहाँ पे स्ट्रिंग का पास करते हैं। स्ट्रिंग क्या है, हमारी एक तरीके की एरे में स्टोर होती है, उसको हमने A.begin और A.end बोल दिया, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, ये था हमारा जो लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर में जो हम लोग नेक्स्ट परम्यूटेशन निकालते हैं उसके बारे में। और हम इसी नेक्स्ट परम्यूटेशन जो हमारा इनबिल्ट फंक्शन है STL में, इसी का हम यूज़ करेंगे कोड में, और हम लोग कोड की तरफ प्रोसीड करते हैं और चलते हैं कोड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखती हूँ कि जो हमारा फंक्शन है वो ये गिवन है, और यहाँ पे मैं कोड ये करने वाली हूँ।
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कराने के लिए एक रिजल्ट टाइप का एक रिजल्ट वेरिएबल लेंगे, ठीक है। और वो जो रिजल्ट वेरिएबल होगा वो किस टाइप का होगा, वो हमारा वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग ऑफ, मतलब स्ट्रिंग ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो मतलब वेक्टर के अंदर जो हमारी स्ट्रिंग्स होंगी उसको हम सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल लेंगे रिजल्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल लेंगे RES, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दिया वेक्टर, सॉरी कैपिटल में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वेक्टर और स्ट्रिंग, यहाँ पे लिखा मैंने RES, रिजल्ट है मेरा, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं मेरी जो भी यहाँ पे स्ट्रिंग गिवन है ABC, उसको मैं क्या करूँगी, शॉर्ट करूँगी, मीन्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में करूँगी, ठीक है। लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में करूँगी मीन्स उसको एक तरीके से शॉर्ट करूँगी। तो मैं यहाँ पे उसके लिए शॉर्ट फंक्शन यूज़ करती हूँ। मैं करूँगी शॉर्ट सो मैंने यहाँ पे शॉर्ट, और क्या मैं शॉर्ट कर रही हूँ स्ट्रिंग, तो कैपिटल S डॉट बिगिन, और उसके बाद कॉमा कैपिटल S डॉट एंड। तो ये मैंने स्ट्रिंग को क्या कर लिया, शॉर्ट कर लिया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे डू वाइल लूप यूज़ करने वाली हूँ, तो मैंने यहाँ पे डू लिखा, और डू के बाद जो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, और ब्रैकेट के बाद हम वाइल लूप लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, स्टेटमेंट लिखा। स्टेटमेंट में क्या करूँगी, जो भी मेरी स्ट्रिंग होगी, जो भी मेरा शॉर्ट होके जो भी आएगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, हम यहाँ पे सीधे क्या करेंगे, रिटर्न कराएंगे, और सॉरी रिटर्न कह रही हूँ, पुश बैक कराएंगे, स्टोर कराएंगे लिस्ट को। तो मैं यहाँ पे जो मैं वेक्टर टाइप, जो मेरा रिजल्ट है वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो मैंने जो भी हमारा RES वेरिएबल है, इसमें मैं पुश बैक कराऊंगी, ठीक है। तो RES डॉट पुश बैक, डॉट पुश बैक, और फिर पुश बैक में मैं क्या लिखने वाली हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग को मैं पुश बैक कराऊंगी, तो कैपिटल S, ठीक है। और इसके बाद जो मेरा डू वाइल लूप ब्रैकेट है उसके बाहर जाऊंगी, और यहाँ पे मैं लिखूंगी वाइल कंडीशन, लिखूंगी पुश बैक कब होगा, पुश बैक जो होगा जैसे हम लोग कंडीशन को अप्लाई करेंगे, ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे, वैसे हमारा पुश बैक हो जाएगा, ठीक है। तो वाइल, और यहाँ पे मैं लिखूंगी नेक्स्ट फंक्शन अपना यूज करूंगी, नेक्स्ट परम्यूटेशन फंक्शन। तो नेक्स्ट परम्यूटेशन फंक्शन कैसे रिप्रेजेंट होता है, नेक्स्ट अंडरस्कोर, और यहाँ पे परम्यूटेशन, ऐसे हमारा रिप्रेजेंट होता है परम्यूटेशन, और ब्रैकेट में, और जो भी हमारी स्ट्रिंग होगी उसका हम लोग फर्स्ट और लास्ट एंड पास करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग हमारी क्या थी, कैपिटल S डॉट बिगिन, और कॉमा कैपिटल S डॉट एंड। ये हमने स्ट्रिंग पास कर दिया इसमें, और ये हमारा क्या होगा, करेगा, और इसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगी सामने कॉलम, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है, वाइल डू वाइल लूप। और इसके बाद मैं इस ब्रैकेट के बाहर, यहाँ पे बाहर आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, अपने रिजल्ट को रिटर्न कराने वाली हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूँगी रिटर्न क्या करूँगी, RES रिजल्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रिटर्न करा दिया रिजल्ट को। अब ये हो गया मेरा कोड कंप्लीट। एक बार सामने कॉलम चेक करती हूँ, सारा कुछ सही है, और उसके बाद मैं यहाँ पे कंपाइल और रन करती हूँ। तो कैपिटल S कुछ मैंने यहाँ पे मिसिंग किया है क्या, वाइल ग्रेटर, अच्छा मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया, फुल स्टॉप लगा दिया। तो यहाँ पे कॉमा लगाना है, कॉमा S डॉट बिगिन, कॉमा S डॉट एंड, ठीक है। अब मैं रन कंपाइल कराती हूँ, तो ये हमारा आउटपुट आ गया है, ठीक है। और हमारा जो रिक्वायरमेंट थी आउटपुट की, वो क्या थी, वो ये थी, ठीक है। तो वही देखिए ऑर्डर हमारा आया है, ACB और ABC ACB सारा आप मैच कर सकते हो यहाँ पे। तो ये हमारा आउटपुट आ गया है, और इसको हम सबमिट करें, सबमिट कर दिया, सबमिट हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा कोड था। और अगर हम यहाँ पे जैसे कि हमारा ऑर्डर था GFG का, तो GFG का ऑर्डर हम इनपुट डाल करके अगर चेक करना चाहें तो कितना होगा, माई आउटपुट पे जा करके मैं GFG का एक इनपुट ले रही हूँ, कस्टम इनपुट, और उसमें देख रही हूँ कि क्या हमारा आउटपुट आ रहा है। उसके देखिए 3 ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है, FGG, GFG और GGF, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है शॉर्ट फंक्शन का। शॉर्ट फंक्शन हमने यूज़ किया है यहाँ पे। अगर हम शॉर्ट फंक्शन को यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा वेरिएशन क्या आएगा, अगर हमने शॉर्ट फंक्शन को कमेंट लाइन में डाल दिया, मीन्स हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तब हमारा आउटपुट क्या आने वाला है, तब हम यहाँ पे देखते हैं हमारा जो GFG था उसका आउटपुट क्या आने वाला है। तो यहाँ पे 2 ही आउटपुट आया, ठीक है, 2 ही स्ट्रिंग आई हमारी, GFG और GGF। तो अब यहाँ पे समझ गए होंगे कि शॉर्ट फंक्शन का कितना यूज़ है, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको क्या करेंगे, लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर में शॉर्ट करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट परम्यूटेशन ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अगर तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हो। मैं यहाँ पे कमेंट लाइन में डाल करके सीधे ऐसे करती हूँ और फिर सबमिट करती हूँ।
तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो, ठीक है? और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए चलती हूँ मैं, टेक केयर, बाय।